लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामवीर विदुड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए सर, इस बार जो सबसे कड़ी टक्कर है आपकी, वो किस मुद्दे पर होगी? आम आदमी पार्टी भाजपा की सीधी टक्कर मानी जा रही है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कड़ी टक्कर तो दूर दूर तक दिखाई दे नहीं रही है। हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर लड़े। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के लिए जो उम्मीदवार थे 55% से ज़्यादा वोट हमको मिला। लोकसभा के चुनाव के समय में ही दिल्ली के लोगों ने बना लिया था कि केंद्र में भी मोदी जी की सरकार होगी और दिल्ली में भी मोदी जी की पार्टी की सरकार हम लाएंगे। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार ने बहुत ही बेदर्दी के साथ लूटा भी है। दिल्ली को क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। नरक में तब्दील भी कर दिया है। दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद हो गई है जी। हम पूछना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि पिछले 10 सालों में दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी आपने बना दी। दिल्ली को लोग छोड़कर जा रहे हैं। दिल्ली में आपने दिल्ली के लोगों से ये वायदा किया कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे जी। आज दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जो पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है वह भी दूषित पानी है। यमुना पहले से ज़्यादा दूषित हो गई। अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि हम 2020 में दिल्ली के लोगों को यमुना में डुबकी लगवाएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब है क्या? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम डीटीसी के लिए 15,000 बसें खरीदेंगे जिससे कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक से काम कर सके। अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब है कि वो डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाए। हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने दिल्ली को 1400 इलेक्ट्रिक बसें दी, जिससे आज दिल्ली की महिलाओं को इलेक्ट्रिक बसों में रामवीर जी, आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली को 25 कॉलेज देंगे। जी जी बोलिए, बात पूरी जी। 25 कॉलेज खोलने की बात कही। अरविंद केजरीवाल की पार्टी से पूछो क्या दिल्ली में एक भी कॉलेज खोल पाए? ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम 500। ठीक है रामवीर जी, ये तो अभी आपको बहुत समय मिलेगा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आप बता सकते हैं कि उन्होंने क्या नहीं किया। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आपको अगर दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं दिखाई दे रही है तो आपके पोस्टर में, आपके नारों में, आपकी स्पीच में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही क्यों है और आम आदमी पार्टी को आप गाली दे रहे हैं? आप अपनी लंबी लाइन नहीं खींच रहे? नहीं, हम गाली किसी को देते नहीं हैं। हमें ये सिखाया नहीं गया है। पिछले 10 वर्षों में यदि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार ने दिल्ली को बर्बाद किया है, दिल्ली को लूटा है, तो आखिर अब उन्हीं को दिल्ली के लोग भी उनको बुरा भला कह रहे हैं। हम लोग भी उनसे सवाल कर रहे हैं। यदि हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने दिल्ली को दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी क्यों बना दिया, तो क्या ये गाली देना हो गया है? यदि आज दिल्ली में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, आज सीवरेज सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो गया है, आज दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था इतनी खराब हो गई है, यदि हम सवाल उठाते हैं तो कृपया करके आम आदमी पार्टी के लोग ऐसा कतई महसूस ना करें कि हम उनको गाली दे रहे हैं। हम एक जिम्मेवार विपक्ष थे। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था दिल्ली विधानसभा में। मैंने अनेक ऐसे मुद्दे दिल्ली विधानसभा के अंदर उठाए जो अरविंद केजरीवाल ने और उनकी पार्टी के नेताओं ने चुनाव के समय में जो वायदे किए थे, यदि वो वायदे पूरे नहीं हुए, ठीक है, तो ये हमारा धर्म हो जाता है कि हम उन मुद्दों को उठाएं, हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। और हमने पूछा है अरविंद केजरीवाल से, आप तो कहते थे मैं 2 कमरे के घर में रहूंगा, 179 करोड़ रुपया खर्च करके आपने जो अपने लिए शीश महल बनाया है। ठीक है, इन सारे मुद्दों पर आप अगले कुछ दिनों में आप आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को घेरने वाले हैं। रामवीर विदुड़ी जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। विनोद शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके एनालिसिस आज के दिन सर, कौन अभी सबसे आपको आगे दिखाई दे रहा है दिल्ली में, अब जबकि तारीख आ गई है? अगर आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा तो हंग असेंबली होगी दिल्ली की। उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी अपने दम पे सरकार नहीं बना सकती आज के दिन दिल्ली में। ये मेरा आकलन है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी तक जो दूसरी पार्टीज हैं कांग्रेस और बीजेपी, आम आदमी पार्टी इज एक्टिंग एंड दे आर रिएक्टिंग। कोई भी एक भी सकारात्मक
एजेंडा नहीं पेश किया। और जो बिधूरी साहब ने आकर जो जिस तरह से उन्होंने बात शुरू की है, मुझे लगता है कि ये इलेक्शन बहुत ही विशिएटेड हो जाएगा और महिलाएं इतना शर्मा जाएंगी तो शायद वोट करने ना आए। अब आप मुझे बताइए, सुबह से लगे हुए हैं उसके पिता के पीछे, आतिशी मारलेना। शी वॉज नेम्ड मारलेना आफ्टर मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। उस जमाने में जो मार्क्सिस्ट नहीं होता था, लेफ्टिस्ट नहीं होता था, उसको बुद्धू बोला जाता था। प्रभु चावला में बैठे हुए हैं, ये बता देंगे। ये उन दिनों फैशनेबल बात थी। आज के दिन जिस तरह से हिंदुत्व का समर्थक होना फैशनेबल है, उस वक्त लेफ्ट का समर्थक होना फैशनेबल होता था। मेरे ख्याल से राधिका इस पर रिएक्ट करना चाहती हैं, राधिका जवाब देना चाहती हैं भारतीय जनता पार्टी से। फिर सुजाता आपके पास आ रही हूँ। जी, यहाँ पे बात सिर्फ उनके पिता की नहीं है, और ये वीडियो आपने भी देखा होगा, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल ऑन द आर्काइव्स। ये कहना कि सिर्फ आम आदमी पार्टी यहाँ पे जीत सकती है, सॉरी, दिल्ली की जनता को अब सामने आ चुका है कि किस तरीके से आतिशी मारलेना की माता जी भी वो किसके लिए आंसू बहा रही थी, किसके लिए रो रही थी? एक अफजल गुरु के लिए, जिसने पूरे देश को एक गन के नोक पे रख लिया। जो देश का दुश्मन है उसके लिए कह रहे कि मुझे बहुत दुख है कि अफजल गुरु की फांसी हो रही है और उसको नहीं बचाया जा सकता, और उनकी तब तो आतिशी जी के आंसू नहीं भाई। आज अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं कि वो एक्सपोज हो रही है, विनोद जी जागरूक हो चुकी है, ये चीजें सामने आ गई, क्योंकि ऑब्वियस है आतिशी मारलेना इज द राधिका जवाब भी सुन लेते हैं। विनोद जी संक्षेप में, फिर सुजाता जी। प्लीज, it's not fair the way you cut me and you brought her in. I should have allowed me to finish my statement. या मैं प्रचार करने नहीं बैठा हूं, ये मेरा आकलन है। राधिका जी एक पार्टी की तरफ से प्रचार कर रही हैं। आई एम ए डिस्पैशनेट एनालिस्ट। ठीक है, देखिए, जो कैपिटल पनिशमेंट है, मौत की जो पनिशमेंट है, दुनिया भर में डिवीजन है उस पर। कोई भी व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट कंट्री का इंडिपेंडेंट बाशिंदा है, वो खड़ा होके इस पे एक्सेप्शन ले सकता है। और जो अफजाल गुरु है, उसकी कैपिटल पनिशमेंट पे ऑब्जेक्शन लेना डजंट मेक यू एंटी इंडिया। ये नहीं कि आप चले जाओ। ठीक है, यानी ये भी एक मुद्दा, यानी ये भी एक मुद्दा बन गया है चुनाव के दौरान। आप कर रही है ना, सुन लीजिए यार क्या दिखा रहे हैं मुझे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये भी यानी एक मुद्दा अब हो गया चुनाव में, राजनीति होगी। आई एम सॉरी, वो देशद्रोह है, वो कोई ये नहीं है कि आप इस जा रहे हैं। छोड़िए, आपको क्या पता देशद्रोह का है। अभी जब अमेरिका चली जाएंगी ना, वहाँ पर हिंदुस्तानियों के खिलाफ जिस तरह का आगे बढ़ते हैं, आपने बात रखी, जिम्मेवार होगी।